हमारे साथ अदाकारा सलमा आगा साहिबा जुड़ चुकी हैं। खैर मकदम है आपका सलमा आगा साहिबा। दिलीप कुमार, मोहम्मद यूसुफ खान हमारे बीच नहीं रहे, क्या कहेंगी? यही पता है, बहुत अफसोस की बात है। और हमारे तो बचपन से उनके साथ फैमिली के बहुत ताल्लुकात थे जी। और ऐसी शख्सियत, ऐसा इंसान सेंचुरीज में पैदा नहीं होता। आज कोई एक्टर जिसका मयारी एक्टिंग से ताल्लुक है, वो कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस से, उनकी क्रिएटिव चीजों से वो मुतासिर होकर उसने काम किया। बहुत बड़े एक्टर थे और बहुत अच्छे इंसान थे। बिल्कुल सलमा जी, क्योंकि वो बहुत ही जो है इंसान दोस्त थे और जैसे हमारे नुमाइंदे भी कह रहे थे कि उनके उस पहलू को उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया, उसको कैश करने की कोशिश नहीं की। और ये एक बेहतरीन इंसान की बहुत ही बड़ी अलामत है कि वो चाहे दुनिया के लिए, गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए कितना भी कुछ करे, लेकिन उसको जाहिर नहीं करते, उसको छुपा कर रखते हैं। हाँ जी, ये हम लोगों की एक मजहबी तालीम है कि अगर कोई नेकी करें तो उसको इस तरह से जाहिर ना करें कि वो आदमी दूसरा शर्मिंदा हो। और इतने ऊंचे बुलंद किरदार के और पर्सनली बहुत ही अफेक्शनेट और प्यार वाले और ट्रेडिशंस को कायम, ताल्लुकात को कायम रखने वाले बहुत अच्छे नफीस इंसान थे। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उनकी कमी जो है वो हर तरीके से, जितनी देर जो जिंदा है उसके दिल में वो रहेंगे और उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल सलमा जी, काफ़ी बड़ा लॉस जो है न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए ही। हाँ जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा दिलीप कुमार नहीं पैदा हो सकता। जी बिल्कुल। सलमा आगा साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं रहे। 98 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार का इंतकाल हो गया। आपको बता दें कि दाग फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला दिलीप कुमार को। तो दिलीप कुमार ने जिस तरह से अपने करियर की शुरुआत की, स्क्रिप्ट राइटिंग से शुरुआत की, क्योंकि उर्दू ज़बान पर उनको महारत हासिल थी और उनका जो बोलने का भी तरीका था, लहजा था, वो काफ़ी दिलों को छू जाता था। बॉम्बे टॉकीज़ में देविका रानी से उनकी मुलाकात हुई और फिर उनके ज़रिए ही जो है बॉम्बे टॉकीज़ ने दिलीप कुमार को साइन किया और वहाँ पर जो है उनकी मुलाकात अशोक कुमार से हुई और उन्होंने ही जो है एक तरह से उनको सीख दी कि एक्टिंग जो एक थिएट्रिकल वे था उस दौर में, जो थिएट्रिकल अप्रोच था एक्टिंग का, उससे हटकर एक नेचुरल वे ऑफ एक्टिंग अपनाए, जिसमें दिलीप कुमार माहिर हो गए और आज भी उनकी एक्टिंग से लोग सीखते हैं, क्लासेस लेते हैं। कोरोना